तो दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आपको बता दोस्तों किसानों की बड़ी रणनीति। जी हाँ, बढ़ेगी सरकार की मुसीबत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मई के बाद जो यहाँ पर पूरी तरीके से राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया, दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले अस्पतालों में कोरोना की दवाई नहीं, अस्पतालों में वेंटिलेटर नहीं, लेकिन सरकार का ढोंग जारी है कोरोना में। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अधीर रंजन चौधरी ने साधा दोस्तों तृणमूल कांग्रेस और भाजपा पर अपना निशाना। बोले फिलहाल भाजपा और तृणमूल कांग्रेस बर्बाद कर रही है बंगाल को। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर कमलनाथ ने बोला शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल मध्य प्रदेश में बहुत ही बेकार स्थिति। जी ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन दोस्तों कहीं पर भी नहीं है, और अब ऑक्सीजन के साथ साथ एक और बड़ी मुश्किल दवाइयां भी खत्म होना शुरू हो गई हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब जो है यहाँ पर दिल्ली में भी लगा वीकेंड लॉकडाउन। जी हाँ, दिल्ली में भी लग गया है वीकेंड लॉकडाउन। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों शिवराज सिंह के मंत्री का बेतुका बयान। बोले फिलहाल जिसकी मौत आई है वो तो मरेगा ही, कोरोना से मरे या फिर काय और से। सोचिए दोस्तों, ये प्रेम सिंह का बयान है। इनका कहने का मतलब है कि लोग तो मरेंगे ही, ये इनका बयान है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताया तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी। बोले फिलहाल ये सरकार एक बात समझ ले, मई में जो यहाँ पर पूरी तरीके से किसान आंदोलन फिर से उसी जो जोश और होश के साथ आएगा। फिर से दोस्तों आपको बता दें किसानों ने एकजुट होना तैयार कर दिया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल अब किसान फिर से एकजुट होंगे और इस महामारी के खिलाफ भी लड़ेंगे और इस आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे। आपको बता दोस्तों किसानों की इस रणनीति से सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जहां एक तरफ किसानों ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि फिलहाल वो 2 मई के बाद से आंदोलन को तेज करने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों देश के ऊपर कोरोना की डबल लहर का खतरा मंडरा रहा है। आपको बताया दोस्तों लगातार जो यहाँ पर किसान अपनी बातों को लेकर आ रहे हैं, लेकिन सरकार ये नहीं कि इस कोरोना की महामारी में किसानों से बातचीत करें, उन्हें समझाए, उनकी शर्तें माने दोस्तों, और उनको गांव रवाना करें उनकी शर्तें मानकर। लेकिन सरकार अपनी पर अड़ी हुई और किसान भी दोस्तों बैठे हुए हैं अभी भी। जी जिस तरीके से किसान या आंदोलन को आगे लेकर चल रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी तक का सबसे बड़ा दोस्तों ये आंदोलन बन चुका है और किसान भाइयों ने काफ़ी मेहनत भी की है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अस्पतालों में वेंटिलेटर नहीं। जी वेंटिलेटर की सुविधा नहीं, अस्पतालों में जो है दोस्तों ऑक्सीजन ख़त्म हो चुका है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कोरोना वैक्सीन का अंत होना तय है, जिसको लेकर राहुल गांधी लगातार दोस्तों केंद्र को घेर रहा है। हालांकि अब आपको बता दें रूस की जो वैक्सीन है उसको अनुमति दे दी गई है, लेकिन आपको बता दोस्तों ये भी राहुल गांधी के कहने के बाद किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अब इस पर सवाल खड़े होना है कि क्या प्रधानमंत्री को देश की जरा सी भी चिंता नहीं है। जिस तरीके से दोस्तों देश बर्बाद हो रहा है, जिस तरीके से हमारे देश में आज लगातार कोविड के केस बढ़ते जाना है, ये आपके हमारे सभी के लिए बहुत गंभीर व्यवस्था है। लेकिन राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए मोदी सरकार को फिर से एक बार घेरते हुए कहा कि फिलहाल केंद्र की जो मोदी सरकार है वो लगातार जो यहाँ पर ढोंग कर रही है। जी हाँ, ढोंग कर रही है, दिखावा कर रही है कि फिलहाल उसको लोगों की चिंता है। जबकि सच्चाई ये है दोस्तों कि फिलहाल पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो फेल हो चुकी है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ही है दोस्तों कि क्या अब बीजेपी की सरकार को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि किस तरीके से लोग परेशान होना है, किस तरीके से दोस्तों लोगों की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ती जा रही है। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी हाथ पे हाथ धरकर बैठी हुई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, फिलहाल आपको बता दें कमलनाथ का शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा हमला। बोले भोपाल में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ गई है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना की जो स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है। कोरोना दिल्ली और महाराष्ट्र दोस्तों ये 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर कोरोना बेकाबू हो गया है। जी हाँ, पहले मध्य प्रदेश में नहीं था, लेकिन अब मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ केस आ रहा है। इसी को लेकर दोस्तों आपको बता दें शिवराज सिंह चौहान पर कमलनाथ ने हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल ये सरकार बड़े बड़े दावे करती थी कि हम हेलीकॉप्टर से ये मंगा रहे हैं,
ट्रेनों से दवा मंगा रहा है। लेकिन दोस्तों पोल खुल गई है अब शिवराज सिंह चौहान की। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें दोस्तों कि फिलहाल शिवराज सिंह चौहान की पोल खुलने के साथ एक और बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लोग जितनी फेंकते हैं उतना फेंकू हमने आज तक किसी को नहीं देखा। एक तरफ दोस्तों ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, अब कोरोना की दवाइयां भी खत्म हो रही हैं, इस पर सवाल उठने शुरू हो गए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है फिलहाल आपको बता दोस्तों, ममता बनर्जी का बड़ा दावा, बोले भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाएगी। जी बंगाल में मुंह की खाएगी, सिर्फ 70 सीटों पर ही सिमट जाएगी। आपको बता दोस्तों लगातार जो यहाँ पर केंद्र पर हमलावर हो गई है ममता दीदी। जब से जो चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी का साथ देना शुरू किया है तब से ममता बनर्जी का जो गुस्सा है वो लगातार केंद्र के ऊपर फूटता चला जा रहा है। आपको बता दोस्तों फिर से एक बार ममता बनर्जी ने बड़ा हमला बोलते कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी, बंगाल में सिर्फ 70 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। वहीं दोस्तों अमित शाह बड़े बड़े दावे करते हैं कि अब की बार 200 पार। जी लेकिन ममता दीदी ने कुछ भी कहो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का बेसिकली यहाँ पर बहुत ही बुरा हाल कर रखा है। जहाँ एक तरफ बीजेपी के लोगों का घेरने का काम कर रही हैं ममता दीदी, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें लगातार भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें जो है दोस्तों वो बढ़े जा रही हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है फिलहाल आपको बता दें, ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों भोपाल, इंदौर और महाराष्ट्र में बढ़ रहा है कोरोना का केस को देखकर आपको बता दें हर जगह लॉकडाउन की स्थिति बन चुकी है। जी हाँ, आपको बता दोस्तों प्रवासी मजदूर अपने गाँव लौट रहे हैं, जो काम काज के लिए आए थे वो उदास होकर घर लौट रहे हैं क्योंकि सरकार ने फिर से एक बार दोस्तों लॉकडाउन वाली स्थिति बना दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें लगातार फिर से वही मामला तय हो गया है जहाँ पर 8-8 दिन के लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, कहीं मिनी लॉकडाउन लगाया जा रहा है, कहीं पर जो यहाँ पर दोस्तों कुछ दुकानें खोली जा रही। लेकिन सवाल यही है दोस्तों कि आज जिस तरीके से फिर से एक बार लॉकडाउन की स्थिति बन गई है, क्या हमारे देश को, क्या हमारी सरकार को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि फिलहाल इस लॉकडाउन से कितना ज़्यादा लोगों को नुकसान होने वाला है। जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों वो और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगी, और जो भी लोग हैं दोस्तों, जो भी कामकाजी हैं, जिनको रोज़ खाते रोज़ कमाते हैं, उनके साथ क्या होगा सोचिए। 3 किलो गल्ला या 4 किलो गल्ला देने से लोगों का पेट नहीं भर जाता है, लोगों को 10 मुसीबतें होती हैं दोस्तों, इलाज, पानी, दूध, न जाने कितनी चीज़ें होती हैं इस दुनिया में। लेकिन फ़िलहाल सरकार जिस तरीके से अपने हाथ ऊपर खड़े कर रही है लॉकडाउन लगाकर दोस्तों, इससे एक बात तो तय है कि फ़िलहाल आने वाले समय में इस देश की जनता का जो हाल है वो और भी गरीबी में जाने वाला है देश दोस्तों फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है फिलहाल आपको बता दें, बिहार में 17 अप्रैल को सभी दलों के साथ बैठक, तेजस्वी और नीतीश भी आए साथ। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं तेजस्वी यादव भी नीतीश के सपोर्ट में एक तरीके से आ गए हैं, और 17 अप्रैल को बैठक है कि फिलहाल इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। कोरोना को लेकर दोस्तों आपको बता दें बहुत महामारी चल रही है, और ज़्यादातर जो भी अब बातचीत होगी वो कोरोना और स्वास्थ्य से लेकर ही होगी फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, मोदी सरकार के सारे दावे फेल। जी हाँ, पूरी तरीके से दोस्तों आपको बता दें भारत में फैल गया कोरोना। सोचिए दोस्तों, ये वही मोदी सरकार थी जो कहती थी कि 8 दिन में हम कोरोना को भगा देंगे। अब सवाल उठने लगे हैं दोस्तों सरकार पर। एक तरफ आप कुंभ को इजाज़त दे रहा हो, दूसरी तरफ आप मरकज़ पर सवाल उठा रहे थे, और आज भी मरकज़ में सिर्फ 20 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाज़त है। सवाल ये उठता है दोस्तों कि मरकज़ पे सवाल उठ गए, लेकिन दोस्तों कुंभ पर कोई सवाल नहीं। आपको पता है दोस्तों कुंभ के अंदर 1000 लोग संक्रमित पाए गए, और ये आपको पता है दोस्तों कि रिपोर्ट आने में 3 दिन लगते हैं, और उन 3 दिनों में न जाने किन किन लोगों को और कोरोना फैलता होगा, क्योंकि रिपोर्ट में बाद में पता चलता है 3 दिन बाद कि भाई ये पॉजिटिव है या निगेटिव इसकी रिपोर्ट, और जो जो उसके संपर्क में आता जाएगा दोस्तों कुंभ में वो सब लोग पॉजिटिव होते जाएंगे। सोचिए अभी 1000, लाख, 2 लाख ऐसे केस बढ़ेंगे कुंभ के। समस्या ये है कि लगातार कुंभ चालू रखा, अभी भी कुंभ को बंद नहीं किया गया है। यहाँ तक कि चुनाव को भी टालने की बात की गई, लेकिन चुनाव को भी नहीं टाला गया। आज देश में जो स्थिति बन गई है दोस्तों कि हम चुनाव तो नहीं टालेंगे, बाकी सब कुछ बंद कर देंगे। लॉकडाउन लगा दिया आपने, आप खुद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देखिए, ना मुंह पे मास्क लगा रहे हैं, ना सैनिटाइजर का यूज़ कर रहे हैं, और लोगों को ज्ञान बांटने में आ जाते हैं। क्या भैया रैलियों में कोरोना नहीं फैलेगा? क्या बंगाल की रैलियों में कोरोना भग जाता है, या फिर उन तमाम 5 राज्यों में कोरोना भग जाता है जहां पर आप चुनाव कर रहे हो?
जिस तरीके के दोस्तों इनके बेतुके बयान निकल कर आते हैं, इससे तो यही दिखाई देता है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नतमस्तक हो चुकी है। उसको कुछ समझ में आ नहीं रहा है दोस्तों कि उसको क्या करना है, क्योंकि फिलहाल जो हमें देखने को दिखाई दे रहा है, जो आपको भी देखने में लग रहा होगा कि फिलहाल बीजेपी की जो सरकार है वो लगातार जिस तरीके से ये अंधभक्ति फैलाने का काम कर रही है, ये दोस्तों बहुत ही दुखदायक है। और दुखदायक के साथ साथ दोस्तों हम आपको एक चीज़ और बता दें कि फिलहाल लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार चुपचाप बैठी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, शिवराज सिंह चौहान के मंत्री का विवादित बयान। बोले क्या लोग मरेंगे नहीं क्या? जी हाँ, कि मौत आई है तो किसी भी चीज़ से आ जाएगी। सोचिए दोस्तों, आपको बता दें शिवराज सिंह चौहान के मंत्री हैं, इनका नाम है प्रेम सिंह। इनका कहना है कि लोग मरेंगे ही। जी हाँ, अगर लोगों की मृत्यु लिखी है तो वो तो मरेंगे ही, क्या वो मरेंगे भी नहीं? अब सोचिए दोस्तों, इस तरीके के विवादित बयान देना कि फिलहाल लोग तो मरेंगे ही, चाहे वो कोरोना से मरें या फिर किसी और चीज़ से मरे। आपको बताया दोस्तों लगातार शिवराज सिंह चौहान की जिस स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते और आप मानते हैं सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।